घंटे हमारे देश के प्रधानमंत्री जागते हैं और जो हेल्थ का, स्वास्थ्य का फ्रंट लाइन वर्कर है, जो शुरुआत है, जो जिसकी पहुंच एक हर घर तक है, हर इंसान तक, हर बच्चे से लेके और बड़े तक है, उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नज़र नहीं जा रही है। वो 18 घंटे काम करते हैं। एक तरफ तो वो इसका वायदा कर रही है कि हमने फ्री राशन दिया है, दूसरी तरफ वो इन महिलाओं पे अत्याचार कर रही है जो एक कोरोना योद्धा बन के निकली हुई थी, उन मरीजों की देखभाल के लिए जिनको कोई भी देखने वाला नहीं था, उसका परिवार भी उसको अलग कमरे में रख रहा था, उसकी देखभाल ये सिर्फ आशाएं जा करके कर रही थी। सरकार के काम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पैसा हमारा कोई नहीं है। 24 घंटे हमसे काम कराया जाता है। ऐसा कौन सा काम है सर जो हम नहीं करते हो? सरकार को तो दिखना सारे काम कोरोना का, फैमिली प्लानिंग का, जच्चा बच्चा का, बच्चों को कीड़े की एल्बेंडाजोल बांटने का, आयरन फोलिक एसिड बांटने का, पोलियो का, सर ऐसा काम कोई नहीं है जो आशा वर्कर ना नहीं रखा है। लेकिन काम कोरोना का जो काम था ना, वो सारा काम हमने करके दिया है। हमने किया है। मरीजों के घर तक दवाई पहुंचाना, ले उनको पोस्टर लगाना, उनको क्वारंटाइन करना, रेड जोन बनाना, उनको समझाना, सारा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। रोज की दिहाड़ी भी आज 550-600 रुपये से किसी की कम नहीं है और हम फ्री की आशा वर्कर काम कर रही हैं। पर डे 33 रुपये हमें मिलते हैं। कोरोना टाइम से ये 1000 रुपये मिल रहे थे, ये भी बीच में काट दिए गए थे, या फिर से मिलने चालू है। आखिरी एक सवाल आप सभी लोगों से, कोरोना वॉरियर्स के नाम पर बहुत ज़्यादा हंगामा किया गया, आप लोगों को वॉरियर में शामिल रखा गया था? वॉरियर में शामिल नहीं रखा है, लेकिन काम कोरोना का जो काम था ना, वो सारा काम हमने करके दिया है। हमने किया है। मरीजों के घर तक दवाई पहुंचाना, ले उनको पोस्टर लगाना, उनको क्वारंटाइन करना, रेड जोन बनाना, उनको समझाना, सारा काम हमने करके दिया है। लेकिन सर जब हमें नौकरी पे रखा गया था तब हमसे ये नहीं कहा गया था कि 24 घंटे हमारी ड्यूटी है। सिर्फ हमें बोला गया था आपको ये प्रेग्नेंट लेडीज़ की देखभाल करनी है, बच्चों का टीकाकरण कराना है, सिर्फ इस काम को कह के रखा गया था। लेकिन अब सरकार के काम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन पैसा हमारा कोई नहीं है। 24 घंटे हमसे काम कराया जाता है। ऐसा कौन सा काम है सर जो हम नहीं करते हो? सरकार को तो दिखना सारे काम कोरोना का, फैमिली प्लानिंग का, जच्चा बच्चा का, बच्चों को कीड़े की एल्बेंडाजोल बांटने का, आयरन फोलिक एसिड बांटने का, पोलियो का, सर ऐसा काम कोई नहीं है जो आशा वर्कर ना करती हो। लेकिन जब हमें रखा था तब बोला था कोई काम नहीं है, सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल तक, डिस्पेंसरी तक लाना है, बच्चे को टीका लगाना है और अपने घर रहना है। तो आप लोगों को अब लग रहा है कि हम लोगों को सब मिलकर पूरी आशा को इकट्ठे होकर अधिकार की बात करनी चाहिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। इसीलिए तो सर हमने ये हड़ताल करी है कि सरकार तक हमारी बात। कुछ महिला संगठनों का अलग से कहीं से आप लोगों को कोई समर्थन? नहीं सर, नहीं, हम तो अपना खुद कर रहे हैं सर, हमें कोई समर्थन नहीं। महिला के मान सम्मान सुरक्षा के नाम पर बहुत सारे महिला संगठन हैं मार्केट में, तो कहीं से आप लोग को कोई समर्थन का पता चला कि कोई कह रहा हो कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे? नहीं सर, अभी कोई पता नहीं लगे, हम तो खुद ही लड़ रहे हैं सर। कभी आप लोगों ने संपर्क किया किसी महिला संगठन से कि ये एक तरह से मतलब जुल्म समझिए हो रहा है? 3000 रुपया और 24x7 का मसला, कभी भी बुलाया जा सकता, भेजा जा सकता है, इमरजेंसी सेवाएं आपसे जुड़ी हैं, तो कोई महिला संगठनों ने आपकी इस पीड़ा को, इस दर्द को आकर मैंने पूछा नहीं क्या? नहीं, किसी ने भी नहीं पूछा है। एक हमारे वहाँ भी एक सुता फाउंडेशन के नाम से चल रहा है, हमने उससे भी बात की थी तो वो कह रहे थे ठीक है हम बातें रखेंगे आगे और जैसा होगा आपको बता देंगे। तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई संगठन नहीं आ रहा, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आशा एक जानती है जब वो 2000 की पॉपुलेशन और 400 घरों को संभाल सकती है तो वो अपनी हक के लिए भी लड़ सकती है। वो सिर्फ चुप बैठी है तो इसीलिए बैठी है कि हम अपना काम अगर ईमानदारी से कर रहे हैं तो सरकार भी ईमानदारी से चले, और जो उसने एक न्यूनतम वेतन, एक मजदूर की दिहाड़ी उसने तय की है, वो भी इन आशाओं को भी तय करके और उनको दिया जाए। सिर्फ वो इसी ईमानदारी के कारण चुपचाप बैठी हुई है। कोरोना काल में सबको, जो भी घर पे बैठे हुए थे, जो भी काम करते थे, चाहे वो कहीं प्राइवेट सेक्टर में था चाहे कहीं भी था, उसको पैसा दिया गया है। मगर आशा एक ऐसी है, अगर उसने काम नहीं किया तो उसको पैसा नहीं मिला। हाँ, जो 3000 रुपये बंधा है वो कहीं कहीं मिला है, मगर कहीं कहीं वो सिर्फ 500 रुपये बहनों को दिया गया है। सबसे बड़ी तो एक जुल्म ये हो रहा है कि हर एक डिस्पेंसरी में सबकी अपनी मनमानी चलती है। अगर मेरे यहाँ पे दिया गया है, कोरोना काल में भी मेरी डॉक्टर ने मेरे साथ हेल्प की है,
उन्होंने मेरे को 3,000 रुपये दिया है। मगर हमारी कुछ बहनें ऐसी हैं कि वो कोरोना काल में काम नहीं था, अगर कुछ काम था ही नहीं तो वो कहाँ से काम करेंगी। अगर टीके नहीं लग रहे थे तो वो कहाँ से टीके लगवाएंगी। अगर डिलीवरियाँ हॉस्पिटल में नहीं हो रही थी वो कहाँ से डिलीवरियाँ करवाएंगी। अगर आउटरीच नहीं हो रहा तो वो कहाँ से करवाएंगे। जब काम नहीं हो रहा था तो वो कहाँ से करवाएंगी। तो इसका मतलब जब टारगेट पूरा नहीं था तो सिर्फ उनको 3,000 की जगह सिर्फ 500 रुपया दिया गया, सिर्फ 500 रुपये। तो मैं सरकार से पूछना चाहती, तो एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम घर घर राशन फ्री पहुंचा रहे हैं, एक तरफ तो वो इसका वायदा कर रही है कि हमने फ्री राशन दिया है, दूसरी तरफ वो इन महिलाओं पे अत्याचार कर रही है जो एक कोरोना योद्धा बन के निकली हुई थी। उन मरीजों की देखभाल के लिए जिनको कोई भी देखने वाला नहीं था, उसका परिवार भी उसको अलग कमरे में रख रहा था, उसकी देखभाल ये सिर्फ आशाएं जा कर के कर रही थी। और उनके साथ इतनी ज्यादती हो रही है कि उनको उस काल में भी सरकार ने ये नहीं सोचा कि कम से कम उसको इतना न्यूनतम वेतन दिया जाए कि वो अपने परिवार को तो संभाल सके। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दरअसल ये है आशा, इसी के अंतर्गत काम हो रहा। मिशन चलाने वाले को कमीशन भी नहीं मिल रहा। 3,000 रुपया आज के दौर में किसी भी काम में सिर्फ कोई खड़ा हो जाए, मीडिएटर बन जाए, दलाली कर ले तो भी कमीशन मिल जाएगा। और जो अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, कभी भी कॉल आ जाए, डिलीवरी केस है, अर्जेंट में कोई और मामला हो तो आशा बहनें वहाँ पहुँचती हैं और उस मरीज़ को अस्पताल तक सुरक्षित पहुंचाना, डॉक्टर के गेट तक पहुंचाना, ये भी इनकी ड्यूटी है। टीकाकरण में अग्रिम भूमिका इनकी रहती है, लेकिन सबको तो लगाया टीका, इनका जीवन आज भी है फीका। और यही है असली सच्चाई। देश की सच्चाई आपको इसी सच्चाई को दिखाने के लिए जगह जगह भटकती है। आप ज़रा देखें इनके चेहरों को, इनके उम्रों को देखें। इनके बच्चे, इनके पति इंतज़ार करते रहते होंगे, ड्यूटी होगी, महीना होगा, चलो मेरा भी बलिदान त्याग है, मैं भी साथ देता हूँ। अगर पति का साथ और बच्चों का साथ नहीं मिलेगा तो काम हो भी नहीं सकता। लेकिन पति भी साथ और बच्चे भी साथ दें और फिर भी पैसे ना आए तो ये तो बड़ा ही चिंता का विषय है। क्या आप कुछ कहना चाह रही थी? और सर, हमारे जो है 2017 में हमने एक प्रोटेस्ट किया था, हमने जंतर मंतर पे हमने वहाँ भी सरकार के यहाँ लेटर डाला था। जब 2018-19 का इलेक्शन था, 2018 में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो इतनी बड़ी मीटिंग की थी, उन्होंने सभी आशाओं की, आंगनवाड़ी वर्कर की भी, कि उन्होंने उस समय आंगनवाड़ी वर्कर के 2,000 रुपये बढ़ाए थे और 1,500 रुपये आशा वर्कर के बढ़ाए थे। अभी तक हमें एक पैसा भी उनका नहीं दिया गया है। और जब हम अभी गए, हम 2 दिन पहले जब स्वास्थ्य मंत्रालय में लेटर देने के लिए गए, जब हमने वहाँ पर 5 नंबर गेट पर लेटर हमने जमा कराया वहाँ पे, तो हमें ही बोला जाता कि 4 साल से कहाँ सोए हुए थे। तो हमारी सरकार जब इतना, हमारे देश का प्रधानमंत्री जब अनाउंस करता है, कम से कम उसमें हजारों, वो तो 18 घंटा जागते हैं, ड्यूटी करते हैं, और वो आशा पे नजर नहीं जा रही क्या? 18 घंटे हमारे देश के प्रधानमंत्री जागते हैं। और जो हेल्थ का, स्वास्थ्य का फ्रंट लाइन वर्कर है, जो शुरुआत है, जो जिसकी पहुंच एक हर घर तक है, हर इंसान तक, हर बच्चे से लेके और बड़े तक है, उस पर हमारे देश के प्रधानमंत्री की नज़र नहीं जा रही है। वो 18 घंटे काम करते हैं। हम बहनों के ऊपर भी कुछ थोड़ा बहुत काम करें ताकि हमारा भी भविष्य सुधर जाए। और बड़े शर्म की बात है कि आगे से हमें ये जवाब दिया जाता है कि 4 साल से कहाँ थे। तो हम पूछते हैं अपनी सरकार से, जब वोट लेने का टाइम है, जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं आशा बहनों, आंगनवाड़ी वर्कर वाली आंगनवाड़ी वाली बहनों, हम आपका हर महीने 2,000 रुपये बढ़ा के देते हैं, लेकिन कहाँ है? हम आज उस प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि आज उन्होंने हमें रोडों पे लाके खड़ा कर दिया है। और आज हम पूछते हैं देश की सच्चाई चैनल के माध्यम से, अगर मेरी बात वहाँ तक जाती है, प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आप महिलाओं का इतना सम्मान करते हो, आप बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हो। ये आपकी बेटियाँ, ये आपकी बहनें, आपकी माताएं आज रोड के ऊपर खड़ी हुई हैं अपना काम छोड़ के। हम बिल्कुल नहीं चाहते यहाँ पर आना, लेकिन हमारी मजबूरी है, वो आपसे अपनी मांग करती है कि हमें भी मान सम्मान और हमारा वेतन जो काटा हुआ है, हमारा जोड़ कर देख लो कितना बनता है बहनों, हमारा 3 साल का
कम से कम 90-95 हज़ार रुपये हमारा बनता, हमारा दिया जाए। वो सबको बांटते हैं, इतना ये बजट निकाल दिया उद्योगपतियों के लिए, ये कर दिया, लेकिन एक गरीब के बारे में नहीं सोचते। 4 साल से हमारी 2018 में बढ़ा था जो पैसा बढ़ा था, और उस बातों को 4 साल हो गए, महंगाई आसमान पे चली गई। गैस का सिलेंडर 450 से 900 रुपये का हो गया, और पेट्रोल डीजल 60 रुपये से 105 रुपये 110 रुपये पहुंच गया है। घर का सब्जी, साग सब्जी, आटा, दाल, चावल, सबसे ज़रूरी चीज़ हमारी रसोई की तेल है, वो तेल भी 200 के पार पहुंचा दिया। हम पूछते हैं अपनी सरकारों से, हम कहाँ से इस 3000 में अपने परिवार को पालें और कैसे अपना खर्चा चलाएं? कहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी हमारी वोट लेके सो गए क्या? आप रोजगार मानती हैं इसको? आशा में जो काम हो रहा है इसको रोजगार मानती हैं? क्या रोजगार माने सर? हम तो ना रोजगार मान रहे, हम तो बेरोजगार हैं। जब हमें आप रोजगार मान रही हैं इसको? नहीं सर, बिल्कुल लग रहा है कि हम रोजगार से मतलब नहीं सर, रोजगार नहीं है सर। आप रोजगार मान रही है इसको? सर रोजगार क्या, रोजगार से हम तो बेरोजगार करते नहीं, तो रोजगार कर सकते ना, कुछ कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि रोजगार है? नहीं, रोजगार क्या, और काम भी नहीं हम इसकी वजह से कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लग रहा है नहीं, इसकी वजह से और काम भी नहीं कर सकते। आपको लग रहा है कि रोजगार है? नहीं सर, हम 24 घंटे तो हमें फ़ोन चालू करके अवेलेबल रहना पड़ता है। कोई भी गर्भवती महिला का किसी भी वक्त फ़ोन आ जाता है कि दीदी, आशा दीदी, हमें मेरे पैन हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाओ। हमें तुरंत उसे लेके जाना होता है। अगर नहीं लें तो हम इससे तो हमारी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि हम उनसे धोखा नहीं कर सकते। ये सरकार हमसे धोखा करती है, लेकिन हम पेशेंटों से, एरिया से कोई धोखा नहीं करते। जब हमें बोला जाता है कि आप पेशेंटों को देखने जाओ, बच्चों को देखने जाओ, तुरंत, चाहे रात के 12 बज रहे हो, बारिश आ रही हो, आंधी आ रहा हो, तूफान आ रहा हो, छतरी ओढ़ के भी हम जाते हैं। आपको लग रहा है ये रोजगार है? नहीं सर, क्या रोजगार है बताओ सर? रोजगार के रोजगार के नाम पे आशाओं का शोषण किया जा रहा है। लग रहा है हाँ जी, एक तरह से आशा का नाम दिया गया, लेकिन मतलब पहले से तय हुआ कि निराशा ही है सर। हमारे लिए तो निराशा है, हम निराशा हैं, हम लोगों को जी बिल्कुल हम निराशा है। हमारे से पूरा होता है, लेकिन हमारे को सैलरी उतनी नहीं मिलती जितना हमने मेहनत किया। जितनी हम मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारे को पैसा नहीं है। इंसेंटिव में बढ़ोतरी नहीं है। काम में बढ़ोतरी होती है, लगातार ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। अब ये भी कर लो, अब वो भी कर लो, फलां भी कर लो, चिला भी कर लो। जैसे वैक्सीनेशन का मामला चला, ये भी इनके जिम्मे। वैक्सीनेशन में भी आप लोग लगे? कोरोना में भी लगे थे सर। अब कोरोना के वैक्सीन के लिए भी उनके लिए बना के दो, नंबर लिख के दो। वैक्सीनेशन में भी ड्यूटी लगी हुई है, ड्यूटी बढ़ती चली जा रही है, मगर तनख्वाह नहीं बढ़ रहा है। आशा के जीवन में निराशा। सरकार तक बात जानी चाहिए। और जो लोग निर्णायक मंडली में हैं, जो निर्णय करते हैं इन लोगों के भविष्य को, उनसे विनती है कि कम से कम आप संवेदनशील हों। हमारी माएँ और बहनें जो कम से कम मेहनत करती हैं, उसका फल तो उन्हें कम से कम दिया ही जाना चाहिए। वाजिब हक जो मिनिमम वेजेज हैं, जो न्यूनतम दिहाड़ी है, वो तो कम से कम मिल जाए। बस बने रहें देश की सच्चाई के साथ। मैं अपडेट आपको देता